नमस्कार दोस्तों। इमली सीरियल को तो आप जानते ही हैं। इमली सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है इमली के पिता और इमली द्वारा, यानी कि इमली के पिता इमली से मिलने आते हैं और वो सोचते हैं कि ये कैरी कौन है। कैरी के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन इमली को यह नहीं पता होता है कि चीनी भी कैरी के साथ रहती है। तो इमली अपने पिता से यह बात करती है कि पता नहीं पापा, कैरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कैरी नहीं रहेगी तो मैं कैसे जीऊँगी, पता नहीं उसके बिना मेरा मन नहीं लगता है। तब इमली के पिता सोचते हैं कि ये कैरी कौन है, और चिन्नी को हमने देखा था, चिन्नी को आते जाते आखिर चिन्नी कैरी के साथ क्यों थी। जो भी हो, अभी इस वक्त इमली को समझा के उनको बोलना होगा कि आप सोने जाओ। तो इमली के पिता इमली को कहते हैं कि बेटा अभी आप सोने जाओ, रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह बात करते हैं। इमली कहते हैं कि अच्छा, जा रहे हैं पापा, ओके। फिर उसके बाद इमली के पिता चीनी के पास जाते हैं, यानी कि चीनी के दरवाजे पे उनका एड्रेस ढूंढ के, उनको पता नहीं होता है कि चीनी का एड्रेस कहाँ है। तो वो वहाँ पे जाते हैं तो चीनी दरवाजे से निकलती हुई दिखाई देती है। चीनी अपने दरवाजे पर खड़े किसी व्यक्ति को देखती हैं। वो देख करके चौंक जाती है उस व्यक्ति को, यानी कि वो व्यक्ति उनके पिता होते हैं। वो कहती है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। तो उनके पिता कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कुछ, इसलिए आए हैं। अरे क्या जानना चाहते हैं, हमें सुकून से जीने दीजिए यहाँ पर। तो जल्दी से इमली चीनी दरवाज़ा बंद करती है और अंदर बुलाती है अपने पिता को, और फिर पूछती हैं, उनके पिता पूछते हैं कि हमें ये बताओ कि कैरी कौन है। कैरी तुम्हारी लगती क्या है, क्योंकि कैरी तो अपने आप को तुम्हारा दोस्त बोलती है कि वो मेरी फेवरेट दोस्त है। तो चीनी इस पर कहती है कि कोई भी, वो मेरी बेटी लगती है, और कोई भी बेटी यह चाहती है कि उसकी माँ उसके माँ से ज़्यादा उसकी फ्रेंड बने, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, और वो मैं बनकर खुश हूँ। वो मुझे माँ से ज़्यादा अपनी फ्रेंड मानती है। तो उनके पिता समझ जाते हैं कि चीनी ज़रूर कुछ गड़बड़ की है। फिर वो थोड़ी देर और रुकते हैं वहाँ दरवाजे पे। तब तक चीनी जाती हैं, खाना वाना देती हैं ऑटो को। वो देखकर चौंक जाते हैं कि ऑटो भी इसके साथ है, मतलब कि वो ऑटो के बारे में बातचीत भी सुनते हैं। ऑटो बात करते हैं अपनी बेटी कैरी के बारे में। तो वो समझ जाते हैं चीनी के पिता कि हाँ, ये दोनों ही पेरेंट्स बने हैं। चीनी अभी बहुत बड़ा खेल खेली है इमली के साथ, वो जानेगी तो उस पर क्या बीतेगी पता नहीं। मेरी बेटी के साथ इतना गलत क्यों हुआ। और फिर वो चीनी के बारे में सोचती है कि चीनी की माँ अभी भी इसको ढूंढती है कि वो कहाँ खो गई, कहाँ गायब हो गई, पता लगा दिए। एक एक दिन घुट घुट के जीती है, और यहाँ चीनी अपने फैमिली में, अपने जीवन में खुश है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी माँ को तो बता दी होती। उसके बाद वो सोचते हैं कि वही स्थिति, उनकी माँ की स्थिति उनकी बेटी इमली पर भी बीत रही है। वो जानेंगी ये तो क्या करेंगी, अब तक तो खुश है। यह सब सोचते हुए उनके पिता जाते हैं। इधर इमली के यहाँ उनके परिवार वाले, वो अपनी बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए खोली हैं आश्रम, उसके लिए सब शॉपिंग करती हैं अपनी बुआ हुआ परिवार के साथ। तो उनकी बुआ सोचती हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा ऐसे फीलिंग्स क्यों आ रही है कि ऑटो यहीं पे है आसपास। फिर वो रोने लगती है, रोते हुए अपनी आंसू पूछती है। वहाँ पे वो एक शर्ट देखती है और सोचती है कि यह शर्ट ऑटो पे कितना अच्छा लगता है यदि ऑटो रहता। लेकिन वो उसको ख़रीद नहीं पाती क्योंकि ऑटो था ही नहीं। उसके बाद वो लोग शॉपिंग करते रहते हैं। शॉपिंग करते करते उधर चीनी और ऑटो भी आते हैं शॉपिंग करने के लिए। चीनी अपना शॉपिंग करवाती रहती हैं। इमली एक फ्रॉक देख के सोचती है कि ये बच्चे कैरी पर अच्छा लगेगा, ये कैरी के लिए ही बना है। उधर ऑटो भी ये सोचते हैं कि ये कैरी के लिए बना है, लेकिन इसका तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो इतनी प्राइस ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगले बार खरीदेंगे। उधर इमली देखती है उसी फ्रॉक को, वो ख़रीद लेती है अपनी बुआ को बोल के कि ये कैरी के लिए ही बना है बुआ।
तो कहती है देर क्यों कर रही हो। इमली की बुआ कहते हैं जल्दी से ख़रीद लो। उसके बाद वो इमली को यानी कि चीनी देख लेती हैं अपनी बुआ को, इमली की बुआ को, और फिर सोचती है कि ये लोग भी आए हैं शॉपिंग करने, तब तो ये लोग मिलने बिना नहीं जाएंगे। उधर वो सोचती है कि ऑटो भी अपनी कैरी के लिए परेशान है और देखना चाहता है अपनी बेटी को, तो दोनों को हम कैसे रोकें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद इमली को भी फीलिंग्स होती है ऑटो की। बाद में वो देखती हैं तो वो वहाँ नहीं रहते हैं। उनकी बुआ उसके बाद बाज़ार से यानी जो भी मॉल में ख़रीद रहे होते हैं वो लौटते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑटो आसपास में कहीं है, किसी न किसी दिन मिलेगा ज़रूर। उसके बाद इमली के पिता यानी इमली और चीनी के पिता एक ही हैं। इमली और चीनी के पिता वहाँ पार्टी मना रहे कैरी को देखते हैं और सोचते हैं कि इतनी मुझे तो पता ही नहीं था मेरी नातिन इतनी अच्छी हुई है। तो उसके बाद वो सोचते हैं कि हम कैसे बताएं इमली को, इमली तो टूट जाएगी जब वो सोचेगी कि ये मेरी ही बेटी है और चीनी ने इसको गुमशुदा किया है मेरे से, मेरे पति को और मेरी बेटी को, हम कैसे बताएं। उसके बाद वो जाते हैं इमली के पास, तब देखते हैं कि धैर्य उसके साथ बैठा हुआ है। धैर्य अपने आप को अच्छा दोस्त बोलता है और बोलता है कि इमली तुम मुझे दोस्त नहीं समझती हो, तुम मुझे बता सकती हो अपनी सारी बातें, क्योंकि तुम मुझे दोस्ती नहीं समझती इसीलिए नहीं बताती। उसके बाद इमली बोलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैरी जा रही है, मुझे सारे बच्चे हैं मेरे पास, लेकिन उसकी अलग से फीलिंग्स आती है और वो नहीं रहेगी तो मैं कैसे रहूँगी। ये सब बातें होती रहती हैं। तब तक इमली के पिता आते हैं और बोलते हैं कि धैर्य तुमको ये सब नहीं करना है, तुमको अच्छा दोस्त नहीं बनना है, तुमको उसके लिए अच्छा पार्टनर बनना होगा, नहीं तो इमली की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जब वो जानेगी कि कैरी उसकी बेटी है और चिन्नी और ऑटो उसके साथ रहते हैं पिता माँ बनकर। उसके बस धैर्य भी चाहते हैं कि पार्टनर बने और उनके पिता भी यही चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए आगे क्या होता है। कल के एपिसोड के साथ हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।